नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूटन रेफसन मेथड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फाइंड द पोजीशन वैल्यू ऑफ 17 की घाते 1/3 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन रेफसन मेथड। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, fx मान लेंगे। fx की घाते इतना दिया हुआ है, इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे जब हम, तो हो जाएगा x की घाते 3 इक्वल टू ये, और 17 को इधर लेके आएंगे जब हम, तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। अब जो टेकिंग fx जो है आपका x घाते 3 - 13 हो गया इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x के जगह पे 1 2 3 लेके देखेंगे, जब तक हमारी दो संख्या माइनस और प्लस में नहीं आ जाती है तो हमारी F2 के जगह पे और F3 के जगह पे क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस में संख्या आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे x0 का मान ज्ञात करेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो x घाते q माइनस a है इसके जगह पे 1 रखा हमने और a हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे a आया। उसके बाद 2 रखा हमने तो a आया, और उसके बाद 3 रखा तो a आया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आया। इस तरीके से हम ये जो है जो आपका रूट दिया हुआ है वो लाई बिटवीन 2 और 3 पे करेगा, क्योंकि एक बार 2 पे माइनस आ रहा है और 3 पे प्लस आ रहा है। अब x0 ज्ञात करेंगे। x0 ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a + b/2, यानी कि a कितना है आपका 2 और b कितना है 3, यानी कि 2 + 3/2, ये आ गया 5/2। इसको सॉल्व करोगे तो x0 का मान 2.5 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा आपका 3x² = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 17 0 हो जाएगा, और x घाते q का डिफ्रेंशिएट होता है 3x²। आप देख रहे हैं कि इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करें, इसको f' मान लिए तो ये आपका 3x² हो गया। उसके बाद बाय न्यूटन रेफसन मेथड के फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला ये होता है, आप इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम n = 0 जब लेंगे, इक्वेशन 3 को n = 0 जब हम लेंगे, इतना सिस्टमेटिक तरीके से हमने आपको समझाया है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे x1 हो जाएगा, और यहाँ फार्मूले पे हम रखेंगे, यानी कि xn, यानी कि जो a है आपका मान जो पहले आया हुआ था 2.5, x0 का मान आपने सॉल्व किया था, यानी कि 2 + 3/2 करके कितना आया था, 2.5 आया था। इस मान को यहाँ पर हम रखेंगे। इस मान को रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद x1 का मान आ जाएगा आपका 2.573। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमें ये दिया हुआ है, इसको हमने इस तरीके से इसको इधर लेके आए, x घाते q हो गया बराबर 17, x घाते q माइनस a प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद इसको fx मान लिए, इक्वेशन 1 हो गया। x के जगह पे 1 2 3 रख के देखा हमने, एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया। जो प्लस माइनस में आया उसको क्या करेंगे, वो हमारे रूट को लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, x0 का मान ज्ञात कर लेंगे। x0 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका मान प्लस में और माइनस में है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो इस तरीके से x0 का मान आ जाएगा। और x0 के मान के बाद क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन 1 है इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपको f' का मान आ जाएगा, जो आपके फार्मूले पे सेट हो जाएगा। और आपका फार्मूला a होता है, इस फार्मूले पे यदि n = 0 रखोगे तो x1 ज्ञात करोगे। इसी तरीके से x2 x3 x4 ज्ञात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका xn का मान, जो x0 का मान आया था उसको रख दीजिए, और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ये fx, यानी कि fx का मान कितना था, x घाते q - 17, और f' का मान कितना आया था, डिफ्रेंशिएट करने पे 3x² आया था, यानी कि f के बाद जो आपका x घाते q - a हुआ था, और a आपका f' का मान जो आया था वो 3x² आया था। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 2.5 - a x घाते q, यानी कि 2.5 घाते q - a
17/3 2.5 यानी कि x घाते क्यू आ गया, x 3x² हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे इस तरीके से आपका a मान आ जाएगा, x1 का मान। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इससे बेस्ट वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।